आज वीक नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.1 कन्वर्ट these terminating decimal point to reduce fraction or make fraction. Convert question number 1. Convert these terminating and to reduce or mix the fraction. First 10 0.5, second -1.5, fourth 0.25. ये 3 फ्रैक्शन है। अब मेथड क्या है इसका? मेथड बता रहा हूँ जो मिक्स फ्रैक्शन में हो रहा है, जो रिड्यूस में हो रहा है। सॉल्यूशन हम 0.5 इज इक्वल टू 0.5/10। यानी ये पॉइंट जो है इसको हम उड़ा देते हैं थ्रू 1 के थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं, और पॉइंट के राइट में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 डिजिट है तो 10 0 आएगा। अब ये 5/10 आ गया। 5 - 5 5 2 1/2, यानी ये फ्रैक्शन रिड्यूस कर लिया और ये नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सेकंड में सॉल्यूशन ऑफ -1.5 is equal to -1.5 divided by 0.1 उड़ा लिए 1 से, और राइट में 1 is equal to -15/10। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 15 divided by 10, 10 1 is 10, रिमाइंडर 5 आएगा, is equal to -1 होगा 5/10 आएगा। 5/10, और इसको फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1 is 5 5 2 5 2 10 -1 whole 1 और 2 भी आंसर आएगा। और ये इस सॉल्यूशन 0.25 is equal to 0.25। पॉइंट को 1 से उड़ा दिया, और राइट में हमारे पास 2 डिजिट्स है तो 100 आएगा, is equal to 25/100। 25 is 25 25 4 100 1/4। अब देखिए इसी के बाकी पार्ट्स भी है, वो आपका होमवर्क का। ये फर्स्ट पार्ट 0.5 ये 5/10 पॉइंट में देखिए, पॉइंट को 1 से हमने रिमूव कर लिया, और राइट में नंबर ऑफ डिजिट्स यानी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जितने डिजिट्स होते 1 के साथ कितने 0 हम यानी रिप्लेस करते हैं। तो 5/10 आ गया। 5/10 reduce 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, and proper fraction of numerator is less than denominator called improper fraction form में आएगा। -1.5 हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, -1.5 यानी पॉइंट को 1 से उड़ा दिया, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 10। तो पहले हम इसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, 3/2 आएगा। फिर आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम रिड्यूस नहीं कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, रिमाइंडर 5। फर्दर हमारे पास ये 5 - 5 5 2 10 -1 to 1 और 2 इसका आंसर आ गया। और इसी तरह 0.25 is equal to यानी 0.25/100 पॉइंट उड़ा दिया, राइट में 2 45 is 25 25 4 1/4। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है? यानी प्रॉपर कॉमन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप से प्रॉपर फ्रैक्शन numerator is less than denominator called proper fraction. Improper fraction numerator is greater than denominator called improper fraction. Mixed fraction and a mixed fraction consists of whole number and proper fraction, यानी whole number consists of whole number and proper fraction। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास whole number है 1 over 1 over 2, it is 1 over 1 over 2।
तो ये 1 होल 1 और 2 ये हमारे पास होल नंबर है और ये हमारे पास ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और कन्वर्ट these repeated decimal into fractions, decimal fraction into fraction से question number 2, नंबर 2 में convert these repeated decimal into fraction, convert these repeated into fraction, means common fraction। अब इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास है 3 बार 0.3 बार, सेकंड है और इसमें सेकंड नहीं थर्ड कर रहे हैं, थर्ड 3.3 बार और फोर्थ नंबर पे है 6.6 बार। ये 3 पहले कर रहे हैं, अब ये रिपीटेड ये बार मींस 0.3 बार मींस कि ये 3 रिपीट हो रहा है। सॉल्यूशन 0.3 बार इज इक्वल टू 33/100 आएगा। 33/100 को फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं, यानी ये 33 1 is 33 तो 3.3 आ जाएगा, यानी ये दोनों 3 के 33 1 is 33 को 100 पे डिवाइडेड करें 33.3 आएगा इज इक्वल टू, या इसी तरह ये भी कर सकते हैं 33 रफ वर्क में करते हैं 33/100 को देखिए ये हमारे पास 311 आ जाएगा और ये 3 के टेबल में 339 3.3 आ जाएगा। तो अब इसी फॉर्म में 11 1 is 11 333 और ये 3.1 आ जाएगा। 3 1 is 3 यानी 3 1 is 3 11 33 और 3.1 ये 3.1 आएगा। 3.1 यानी 0.3 बार इज इक्वल टू, यानी हम इसको राउंडिंग अप करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1/3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल। सेकंड में सॉल्यूशन 3.3 बार इज इक्वल टू 333/100 आ जाएगा। यहाँ पे 3.3 बार इज इक्वल टू बार, यानी पॉइंट को उड़ा दिया और ये 2 डिजिट्स तक हम जाते हैं, यानी ये 333/100 आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको कन्वर्ट 3 1 is 3 3 1 is 3 3 1 is 3 और ये 339 यानी 100 को 3 पे डिवाइड करें 3 1 is 339 1 0 रिमेन डाउन करें 3 339 1 पॉइंट यानी 33.3 आ जाएगा। फर्दर इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 पे डिवाइड करें 111 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं 111 डिवाइडेड बाय 3 ये 1 फर्दर ये 339 अब देखिए 111 को 3 पे डिवाइड करते हैं 339 2 आ जाएगा रिमाइंडर और ये 17 ये 37 और ये 3 1 is 3.1 यानी 3.3 बार इज इक्वल टू 37/11 37/11 हमारे पास आ गया।
अब 37/11 को हम कन्वर्ट करते हैं, ये फर्दर नहीं हो सकता है और इसको हम यानी कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 37 डिवाइडेड बाय 11 11 3 33 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर क्या है 4 आ गया, यानी 3 बार 3.3 बार इज इक्वल टू 3 होल 4/11 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसी तरह ये वाला 6.6 बार, सॉल्यूशन ऑफ 6.6 बार इज इक्वल टू 666/100। जो रिपीटिंग डेसिमल हो तो रिपीटिंग डेसिमल में हमने यानी 2 डिजिट्स तक जाना है, जो रिपीट हुआ, जो डिजिट रिपीट हुआ यानी इसको 2 टाइम 100 आ जाएगा। अब ये 2 3 3 3 2 पे डिवाइड कर सकते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और ये 500 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फर्दर अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में। 333 डिवाइडेड बाय 50 पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 पे 6 50 क्रॉस 6 300 आएगा, 300 रिमाइंडर हमारे पास 33 आ जाएगा, 33 फर्दर यानी ये 3 होल 6.6 बार इज इक्वल टू 3 होल 33/50 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 3 होल 33/3 आंसर आएगा। यानी इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी जो भी फ्रैक्शन फर्दर प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, देखिए ये प्रॉपर हमारे पास आ गया, यहाँ पे ये 33/50 आ गया, यानी 333/50 आ गया, 333 50 पे डिवाइड कर लिया, 3 6 ये 6 आएगा, 6 होल 3/33/50 हमारे पास इसका आंसर आएगा। आंसर ये आंसर है। तो इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Convert these fraction into either terminating or repeating। यदि terminating में और repeating में कन्वर्ट करते हैं terminating or repeating convert question number 3 these fraction into terminating or repeating। फ्रैक्शन है नंबर फर्स्ट 5/2, नंबर सेकेंड 100/33, ये एक्सरसाइज पार्ट है 30, नंबर 4, नंबर 5 37/4। अब देखिए जो रिड्यूस हो रहे ना टर्मिनेटिंग में हो रहे तो इसको टर्मिनेट कर रहे, जो रिपीटिंग हो रहे तो इसको रिपीटिंग में। सॉल्यूशन ऑफ डिवीजन सिंपल डिवीजन है 5/2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 are 4, रिमाइंडर 1 आएगा ना, 0 पॉइंट को डाउन करते और ऊपर पॉइंट हटा लेते। जब भी पॉइंट के राइट साइड में डिजिट्स को डाउन करते हैं तो पॉइंट को ऊपर क्वेश्चन के साथ हम यानी ऊपर उठा लेते हैं। और हर नंबर जिसमें पॉइंट होता है इसके एक्सट्रीम राइट पे पॉइंट, ये देखिए पॉइंट में पॉइंट मौजूद होता है।
5 to 10 तो ये हमारे पास 4.5 टर्मिनेटिंग आ गया। नंबर सेकंड में सॉल्यूशन ऑफ 100 by 33, 100 को 33 पे डिवाइड करते हैं। 33 पे 3 का 333 99 आएगा, 99 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। अब 0 पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं, 0 को डाउन कर लिया, नहीं हो सकता है तो एक और 0 भी, यानी 2 0 हमारे पास आ गए। यानी फर्स्ट में 33 और 100 को 33 पे 33 3 99 आएगा, 99 पे रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 बोरो कर लिया 0 10, इससे फिर बोरो कर लिया 8 and 9 और यहाँ पे 9 minus 9 0 आएगा। 1 डाउन कर लिया, नहीं हो सकता है, लेस देन 33 से पॉइंट ऊपर उठा लिया, फिर सेकंड को डाउन कर लिया, यानी 2 पर से हमने 2 डिजिट्स को डाउन कर लिया। जब 2 डिजिट्स तो पॉइंट को ऊपर भी उठा लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा 30, फिर 3 आएगा 90, 900 आ जाएगा, 99 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास फिर 1 आएगा। अब फिर डाउन करते हैं, एक 0 तो हम कर सकते हैं डाउन में, तो सेकंड को डाउन करते हैं, सेकंड यानी 1 0 2 0 तो एक 0 को उठा लेते हैं, फिर 33 9 यानी 100 रिमाइंडर 1 100 by 33 is equal to 3.0303 इसका आंसर आएगा। यदि कन्वर्ट कर लिया, यानी रिपीट एरिया हमारे पास रिपीट हो रहा है, क्या है ये 03 जो है बार बार रिपीट हो रही है। और 100 100 by 33 is equal to 3.03, ये रिपीटिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये आएगा, यहाँ पे ये डॉट डॉट फॉर्म में जाएगा। सॉल्यूशन 37 by 4 is equal to 37 divided by 4, 37 को 4 पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट डिजिट तो नहीं हो सकता है, लेस देन 4 है तो कंबाइन करते हैं, 7 को कंबाइन कर लिया 37 बन गया, 37 4 9 और 36 4 9 36 अब रिमाइंडर आप 37 ग्रेटर देन 4 है तो 4 9 सब गोस टू द 9 टाइम्स ऑफ इन 9 टाइम जाते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा। 0 पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं, पॉइंट नीचे भी डाउन करते हैं, तो ये हमारे पास 4 2 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 0 आप 0 लगाए में 4 5 और 20 37 by 9.254 ये टर्मिनेटिव है। ये वाला हमारे पास टर्मिनेटिव फर्स्ट वाला और 9 नंबर हमारे पास रिपीटेड डेसिमल है, रिपीटेड रिकरेंट डेसिमल और ये 9.245 ये आंसर ये है, यानी 37 by 4 is equal to 9.25 ये टर्मिनेटिव डेसिमल आ गया। ना रिपीटेड टर्मिनेटिव डेसिमल हमारे पास ये कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट 3 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स 3 टाइप्स लेके 3 नेचुरल नंबर अप टू 10 1 2 3 4 5 C set is equal to 20 21 23 24 25 या नेचुरल नंबर between 20 and 30, whole number 0 1 2 4 first 10 whole number between 0 and 20, integer set -1 -2 -3 first 10 positive integer, first 20 negative integers, rational numbers यानी 3 rational number लेकिन types of numbers लेकिन 3 या set की यानी एग्जांपल दे rational की, a rational number इस तरह √3 √4 √3 √5 √6 √7 ये हमारे पास rational number है। For each of the given number write the names for the types of numbers it belongs to, it is belong to। फर्स्ट में
For each of the given numbers, write the names for the types of number it belongs to. Question number 5. For each of the given numbers, write the names, the name of for the type of number number it belong to। ये सिंबल लिख दिया बिलोंग टू का। अब नंबर्स हमारे पास है, फर्स्ट में 6, सेकंड में -2, थर्ड में 0, फोर्थ में √4, फिफ्थ में 1.5 और नंबर 6 में 1/3 और लास्ट 7 में है √3। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास नेचुरल भी है, इंटीजर से भी बिलोंग करता है, होल नंबर से भी करता है, होल नंबर से भी करता है, रेशनल भी है और रियल भी है, यानी ये सब हो सकता है। नंबर सेकंड में एंटीजर है, रेशनल है, रियल भी है, होल भी है, 0, एंटीजर से भी, रेशनल भी है और रियल भी है। देखिए √4 इज इक्वल टू 2, तो ये नेचुरल भी है, होल से भी बिलोंग करता है, यानी फर्स्ट की तरह है, रेशनल भी है, रियल भी है। 1.5 रेशनल, रियल, 1/3 रेशनल, रियल। देखिए 1.5 टर्मिनेटिंग रेशनल डेसिमल जो होते हैं, रेशनल होते हैं और रियल भी होते हैं, रेशनल नंबर में रियल होते हैं। 1/3 रेशनल, रियल और √3 लास्ट वाला है √3, 6 नंबर √3, क्या हमारे पास रेशनल नंबर और रियल, ये दोनों आएंगे। ये रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। Question number 6, 5 children make a number, then they give each other a hint about their numbers. Listen to what each child is saying and guess the number. Number first, I have a counting number starting from 0 हमारे पास whole number है, I are negative of counting numbers, negative counting numbers, integers, I a number that can be expressed is a ratio of आमना ये यानी आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, observe the following diagram and fill in the blanks। फर्स्ट में देखिए
फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल एंड इमेजिनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर यानी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी भी आ सकते हैं, रियल भी आ सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स की रियल नंबर और सेकंड में जो प्रैक्टिकली इमेजिनरी नंबर आएगा। फिर रियल नंबर की टू पार्ट्स रेशनल इरेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर के इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी फर्स्ट में इंटीजर, फिर इंटीजर्स में होल नंबर सेकंड में और थर्ड में नेचुरल नंबर हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स इन थियरम partition write the fraction for the shaded part then convert them into decimal number। तो फर्स्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 16 पोर्शन में डिवाइडेड किया है इन स्मॉल स्क्वायर में। 16 में से 8 हमारे पास कलर है, 8 by 16 आ जाएगा, 8 by 16 आएगा। 8 by 16 8 by 1 by 2 is equal to 0.5 आएगा। और एक ट्रायंगल है, टू पार्ट्स 1 by 2 0.5 आएगा। स्क्वायर है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, 4 पोर्शन है, 3 कलर है, 3 by 4 आएगा। कन्वर्ट कर ले 3 by 4, 3 को 4 पे डिवाइडेड कर ले, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। और लास्ट 4 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 है। तो 50 में से कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5 15 कलर है, 15 by 15 3 by 10 आएगा। 3 by 10 को कन्वर्ट करें 0.3 डेसिमल में कन्वर्ट होगा। इसी तरह ये सर्कल है, डिवाइडेड किया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, 4 कलर किए हैं, तो काउंट करें, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई each number into decimal then arrange the number in ascending order। नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में और फिर अरेंज करना भी है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 9 statement is simplify each number into decimal then arrange the number in ascending order। convert into decimal and arrange and ascending order। ascending order में फिर कन्वर्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है 1 और 1/4 कॉमा -2 कॉमा 1/4 कॉमा 2.5 कॉमा √3 और कॉमा -3.5। अब देखिए फर्स्ट ये जो -2 जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते डेसिमल में। 2.5 हमारे पास टर्मिनेटिंग है, कन्वर्ट है 3.5 भी है। तो सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है, पहले इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कंपाउंड फ्रैक्शन चेंज इनटू इम्प्रॉपर एंड डेसिमल फ्रैक्शन चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 1 is 4, इन दो को मल्टीप्लाई करें और ये प्लस करें, इन दो में मल्टीप्लिकेशन 1 4 4 प्लस 1 5/2 आएगा -2 1/4। अब 1/4 को देखिए, 1/4 पे हम कन्वर्ट करते हैं। 1/4 4 1 नहीं हो सकता है, 1 पर उठाले 0 10 बनेगा, 2 4 2 8 2 रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 2 5 4 20 4 5 20। यानी ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ 2.25 में, कामा 2.25। अब देखिए √3 √3 है। अब भी हमने किया नहीं है स्क्वायर रूट के हमारे पास 2 मेथड से, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तो फैक्टराइज हो नहीं सकता है, प्राइम नंबर है तो फैक्टराइजेशन रूट में है, नहीं कर सकते हैं, तो इसको √3 स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम करते हैं। ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में
का मेथड ये है कि पॉइंट देखिए एक्सट्रीम राइट में पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स होते हैं तो इसको राइट टू लेफ्ट अपने पेयर बनाने हैं और जो राइट में आ जाए तो इसको लेफ्ट टू राइट अपने पेयर। अब ये पेयर 03 हम लिख सकते हैं इस तरह 03 यानी 03.03 एक पेयर आ गया है 03 के इक्वल। अब हम इस पेयर लेना है 2 2 4 ग्रेटर आएगा 1 से हम कर सकते हैं 1 1 और रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं पॉइंट के राइट में 0 0 लिख सकते हैं। अब पॉइंट के राइट में जो पेयर है इसको हमने डाउन करना है और साथ पॉइंट ऊपर भी तो ये 200 बनेगा और साथ साथ इसी डिवाइजर को हम डबल करते हैं, डबल मींस कि इसको यानी 2 मल्टीप्लाई करते हैं या इसके साथ 1 ऐड अप करते हैं तो हमारे पास ये 2 बनेगा। ये हर्षा डिवाइजर आ गया और ये हर्षा डिवाइडर हमारे पास ये है। अब फर्दर इवन डिजिट तक हम जाते हैं और 1 डिजिट तक हम यहाँ पे हमने डाउन कर लिया है 2 डबल कर लिया। अब किस चीज के साथ तो 2 यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस ले लेते हैं 5 5 25 2 5 to 1 लेस आ रहा है। अब फर्दर नहीं हो सकता है और 8 to 16 9 29 9 9 15 लेस देन 20 9 9 81 8 9 15 प्लस 8 26 ग्रेटर आ रहा है। 8 के साथ 8 8 64 6 आएगा 8 to 16 22 ग्रेटर आ रहा है तो 7 के साथ ठीक आएगा। 7 के साथ 7 7 7 49 4 4 to 18 7 to 14 18 189 आएगा 189 8 1 यहाँ पे 1 यानी 7 आएगा 1.7। फर्दर हमने 1 प्लेस अब डेसिमल तक तो ये हमारे पास 1.7 आ गया और ये 3.5। अब ये है कि हम 5.2 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में 5/2 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 2 2 जा 4 1.2.5 ये भी 2.55 यानी ये भी हमारे पास 2.5 के इक्वल। ये 2.5 माइनस 2.25 का 2.5 1.7 3.5। अब इसी को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं एंड एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर में हम यदि स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ मूव करते हैं। अब ये कन्वर्ट हुआ, ये भी कन्वर्ट कर लिया, ये भी कन्वर्ट कर लिया, ये भी कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। अब इन स्मॉलर से हमने ग्रेटर की तरफ जाना है तो स्मॉलर आर नेगेटिव नंबर्स लेस देन पॉजिटिव नंबर तो ये -2 है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। पहले नंबर पे -2 सबसे स्मॉलर इसमें वैल्यू -2 है। फिर हमारे पास 0.25 है। इसके बाद 1.7 के बाद 2.5 2 टाइम है 2.5 और लास्ट में 3.5 तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। फिर स्क्वायर रूट का मेथड ये है, अभी तक हमने नहीं किया है, आगे आ रहे हैं तो 1.2 इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड से हमने इसको कन्वर्ट किया 1.7 हमारे पास ये आ रहा है। नेक्स्ट में draw two columns and name them as a rational and irrational number. Classify the following number and write them in the right column. क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में draw two columns and name them as rational and irrational number. Classify the following numbers and write them in a right column. अब देखिए हमने अभी कर लिया से पहले क्वेश्चन में यानी टर्मिनेट कर लिया कि टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीटेड का तो पहले आप इसको यानी टर्मिनेट भी कर सकते हैं 5/3 देख ले कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो रहा है या टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर टर्मिनेट हुआ
या रिपीटिंग आ गया तो रेशनल नंबर आएगा। 7 रेशनल नंबर है, 9/2 को डिवाइडेड करें 9 टू यानी 4.5 आएगा। √2 तो पहले से हमें पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रेडिकेट ऑलवेज ए रेशनल नंबर। 10/7 आओ चेक कर ले कि ये रिपीटिंग आ रहा है नॉन रिपीटिंग आ रहा है। √9 = 3 रेशनल नंबर आएगा। 100/33 ये भी यानी रिपीटिंग आ रहा है। 15/2 ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है। 1.95 तो टर्मिनेट है, 3.54 टर्मिनेट है। रेशनल 0 रेशनल नंबर। पाई हमारे पास ए रेशनल नंबर है। 1/3 अभी कर लिया रेशनल नंबर है। 11 रेशनल नंबर है। 11/2 रेशनल नंबर है। 11/3 तो आपका होमवर्क चेक कर लीजिए। टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में चेक कर लेते हैं इसको यानी क्लासिफाई कर लेते हैं। ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। राइट whether the following statement are true or false. Every rational number produce a quotient is a whole number or a terminating decimal number. यानी true हमारे पास है 0 is a rational number, false है a rational number is only a positive integer, a rational number is only a positive, false. 10/3 is a terminating decimal यानी 10/3 चेक करें टर्मिनेटिंग false है, टर्मिनेटिंग नहीं रिकरिंग decimal है। 3.3 bar means 3 is repeating the bar यानी true है। rational number is a finite, false है। and a rational number may be terminating or non terminating यानी a rational number terminating false हमारे पास ही यानी non terminating होता है, non recurring भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 swallow and absorb if the result is rational or irrational।